मेरी पलटन में 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। लड़े, बहुत बखूबी से लड़े हैं मेरे जवान। हमारी पलटन ने तो दांत खट्टे कर दिए थे, किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई। तो मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा है। मेरे दाएं बाएं लड़के शहीद हुए हैं, किसी की अंतड़ी बाहर आ गई, किसी का। बात कर लेते हैं बख्शी जी थोड़ा सा आपके जर्नी की इंडियन आर्मी में आने से पहले, क्योंकि सुनने में यही था कि सब लोग ही जानते हैं कि आपके जो भाई थे बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है वो गंवा दी। उसके बाद भी आपने इंडियन आर्मी में आने की कैसे सोची? उसी के लिए ही मैंने इंडियन आर्मी में आने की सोची। देखिए, मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन रमन बख्शी, वो 11 J&K राइफल्स में कैप्टन थे, सेवारत थे। 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। माइन के फटने से उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े हो गए और हमें तो लाश भी नहीं मिली। हमें केवल उनकी वहीं पे उनका दाह संस्कार कर दिया गया था पलटन में, और हमें उनके बस एक कांच के कलश में उनकी जो अस्थि पंजर थे, वो जो जले हुए विशेष अवशेष, वो दिए, जो हमने नर्मदा में बहा दिए गए। जब हम नर्मदा में बहा रहे थे तो मुझे बहुत क्रोध आया कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, और आक्रोश में मैंने सोचा कि इसका बदला लेना अनिवार्य है। जिस लाश की दुर्गति हो उसका बदला लेना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बदले की भावना से मैं भारतीय सेना में आया। देखिए, 65 में वो शहीद हुए, 66 में मैंने एनडीए का इम्तिहान दिया, और 66 के 67 के शुरू में मैंने अपना जो एसएसबी का इंटरव्यू मैसूर में दिया। मेरे पिता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, लेकिन उनका बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं आईएएस में जाऊं, क्योंकि मैं पढ़ाई में तेज था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू जा, अपना इंटरव्यू वगैरह दे दे, और हम जो है इंटरव्यू वगैरह दे दे तो वो तेरे लिए एक ड्राई रन हो जाएगा आईएएस के लिए। मैं चाहता हूँ तू आईएएस में जा, और लेकिन मेरे ख्याल से तू पास नहीं होगा, तू बिल्कुल सेना के टाइप का है ही नहीं, तू तो पढ़ाई लिखाई वाला है, तेरे को अपने कपड़ों की सुध नहीं रहती, कभी स्याही गिरी रहती है, ये वो तो फौज में नहीं चलता। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। तो साहब, जब मैंने दिया अपना इम्तिहान और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, तो मैं पूरे इंडिया में मैं नंबर 2 पे था। तो फिर फादर भी हैरान रह गए, लोग भी हैरान रह गए, और उन्होंने सोचा शायद यही इसका मार्ग है। तो बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझा के फिर मैं फौज में आ पाया। मतलब एक गुस्से की भावना से इंडियन आर्मी को जो है वो ज्वाइन करना। बख्शी जी, आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कारगिल के लड़ाई में आपने बटालियन को पूरा वो भी क्या कमांड किया था। तो जब मतलब दूसरे सैनिक यानी कि दूसरे देश के सैनिक जो है जब सामने होते हैं, तो उस वक्त एक सैनिक का अगर भाव की बात की जाए, उस वक्त उसके जहन में क्या रहता होगा? परिवार याद आता होगा? ये एक हर सवाल है उस हिंदुस्तानी के, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के एक फौजी के ऊपर जो है वो सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए मैं 1971 में मैंने पहला जंग देखी, वो जो भारत पाकिस्तान की 1971 की वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और उसमें हमारा बैच का तो बहुत नुकसान हुआ। हम लोगों को 14 दिसंबर को पास आउट होना था, हमको एक महीना पहले 14 नवंबर को पास आउट कर दिया गया, ताकि हम जाके युद्ध में हिस्सा ले सकें। ठीक है साहब, और उसके चलते हमारा जो बैच का बहुत नुकसान हुआ। पहली रात सर्विस की तो साहब हम युद्ध में थे, और कितने मेरे साथी मारे गए, किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, और नुकसान जो है वो तो बहुत बेतहाशा हुआ। लेकिन हमें बड़ा गर्व है कि हम कटिंग एज पे थे, लीडिंग कर रहे थे चार्ज को, जब हम भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और 13 दिनों में मात्र हमारी जो सेनाएं थीं वो ढाका पहुंच गई थी, 550 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और 80,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। सबसे बड़ी शानदार फतेह थी द्वितीय महायुद्ध के बाद। तो साहब, मेरा कहना ये है कि उस वक़्त भी आप समझते हैं कि अपने घर की याद नहीं आती, लेकिन आपके सामने आपका कर्तव्य है, आपको अपना कार्य करना है। तो आप, कोई सवाल नहीं है कि आप मतलब बहक जाएं दाएं या बाएं, कदम लड़खड़ा जाएं।
जब मैं पंजाब में लड़ा, मैं एक सरदारों की कंपनी खालसा कंपनी कमांड कर रहा था 1985 से लेके 87 तक। आपको याद है 84 में क्या हुआ था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी वफादारी मेरे को अपने सिख सिपाहियों से मिली, शायद ही किन्हीं दूसरों से मेरे को मिली। और तब भी बहुत खतरा था, तब भी परिवार की याद तो स्वाभाविक है। मतलब कौन ऐसा है माँ बाप का बेटा या अपना पति या भाई बहन वगैरह जो अपने घर वालों को याद न रखे लड़ाई के मैदान में। खासकर जब मरने का भय होता है तो याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर आदमी को अपने भावनाओं पे वश करना पड़ता है और अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देनी होती है। कारगिल में मैं था, मेरी पलटन में 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। हम लड़े, बहुत बखूबी से लड़े हैं मेरे जवान। और उस वक़्त तो हमारी पलटन ने तो दांत खट्टे कर दिए थे। 29 बलूच और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, उनके कोई 40-50 मारे गए थे और 145 के करीब घायल हुए थे पाकिस्तान के। उन्होंने तो हाय तौबा हाथ खड़े कर दिए थे, सफ़ेद झंडा दिखा दिया था वहाँ, ऐसी मार मारी थी। फिर मैं लड़ा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किश्तवाड़ में, फिर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस राजौरी पुंछ में। तो मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा है। मेरे दाएं बाएं लड़के शहीद हुए हैं, किसी की अंतड़ी बाहर आ गई, किसी का पेट फट गया, किसी की छाती में गोली लगी। हाय दुहाई मैंने पानी दिए हैं जब लड़के बेचारे आखिरी सांसें ले रहे थे। तो मैंने तो युद्ध तो बहुत देखा है और बहुत कुछ, तभी मेरे बाल सफ़ेद बहुत जल्दी हो गए थे इतनी मार काट देखकर। लेकिन ये है, मुझे बहुत इत्मीनान है कि भारत की सेना से अच्छे सिपाही किसी दूसरी फ़ौज में आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो है ये बहुत ही एक बहादुरी का जज्बा जो मैंने देखा है अपने जीवन काल में। जितने बहादुर हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जेसीओज़ हैं, उनकी मिसाल नहीं है इस दुनिया में। बहुत धन्य मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे उनके साथ देश की सेवा करने का मौका मिला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।